समस्त सुधीजनों को नमस्कार। राजशेखर ने अपनी एक नाट्य कृति में काव्य की परिभाषा देते हुए यह कहा है कि उक्ति विशेष ही काव्य है, विशिष्ट उक्ति काव्य है। जिस संदर्भ में यह परिभाषा वहां पर आई है उससे स्पष्ट है कि यह कोई परिष्कृत या अंतिम लक्षण काव्य का नहीं है। राजशेखर ने स्वयं वाङ्मय को दो कोटियों में बांटा, विचारित रमणीय और अविचारित रमणीय। विचारित रमणीय जिसमें विचार सुस्त अभिव्यक्ति होती है, सोच समझ करके सधे हुए रूप में बात कही जाती है, फिर भी पसंद आती है, मन रमता है, अच्छी लगती है, तो विचारित रमणीय होता है। और अविचारित रमणीय भावाभिव्यक्ति जहां होती है, स्पंद जहां भावों का होता है, पहले से कथ्य तथ्य सोच समझ करके नहीं संरचना निर्मित की गई है, तो अविचारित रमणीय हो जाता है। ये दो प्रकार के वाङ्मयों में कविता में अविचारित रमणीयता होती है, ऐसा राजशेखर कहते हैं। भोज ने समस्त वाङ्मय को तीन कोटियों में बांटा, स्वभावोक्तिश्च रसोक्तिश्च वक्रोक्तिश्चेति वाङ्मयम्। स्वभावोक्ति, रसोक्ति और वक्रोक्ति तीन प्रकार के वाङ्मय हैं। और जो सहज भाव से उक्ति की जाती है, सहज रूप में कथन किया जाता है, वस्तु के प्रकृत स्वरूप का निरूपण किया जाता है, वहां स्वभावोक्ति होती है। रसोक्ति तो स्पष्ट ही है। और जहां कुछ वक्रता बांकापन होता है उक्ति में, वहां वक्रोक्ति होती है। वक्रता से आशय कुछ टेढ़ा मेढ़ा होना, इससे नहीं है, जिसको अंग्रेजी में ऑब्लिक्विटी के द्वारा अनुदित किया गया कुछ आलोचकों के द्वारा, तो केवल ऑब्लिक्विटी वक्रोक्ति नहीं है। कुछ अतिशयित हो जाना, जो दैनंदिन भाषा है उससे कुछ अतिशय हो जाना, असाधारण धर्म वचन उसमें आ जाना, इसको कुंतक वक्रता वक्रोक्ति कहते हैं। और कुंतक कहते हैं कि जितना भी हमारा भाषिक व्यवहार है उसमें शब्द और अर्थ तो साथ साथ रहते ही हैं, शब्दार्थ का सहभाव तो सर्वत्र ही रहता है। दैनंदिन व्यवहार में भाषा हो, शास्त्र की विचार प्रधान साहित्य की भाषा हो, जिसको विचारित सुस्त भी कहा है राजशेखर ने, या अविचारित रमणीय और कविता ललित वाङ्मय की भाषा हो, सहभाव दोनों में शब्द और अर्थ का, सभी में शब्द और अर्थ का रहता है, तब शब्दार्थौ सहितौ काव्य में से लक्षण में साहित्य में क्या अपूर्वता समझ में आएगी। कुंतक कहते हैं कि यहाँ जो साहित्य या सहभाव है, सहित होना है, उसका आशय यह है कि शब्द और अर्थ में कोई भी एक दूसरे से, दोनों में एक भी दूसरे से रत्ती भर भी घटकर बढ़कर नहीं है। इसी को अन्यूनानतिरिक्तत्व मनोहारिण्यवस्थिति, यह उन्होंने अपनी भाषा में कहा है। अन्यून अनतिरिक्त और मनोहारिणी अवस्थिति जहाँ शब्द और अर्थ की हो, इस प्रकार का विशिष्ट विन्यास शब्द और अर्थ का बन जाता है कि दोनों एक दूसरे से जैसे होड़ बध रहे हैं, कोई घट कर के नहीं है। इसको फिर व्याख्या करते हैं कि शब्द और अर्थ गलमाही करते हैं, दोनों में सख्य या मित्रता हो जाती है, दोनों में स्पर्धा भाव भी आ जाता है कि दोनों मिलकर के जैसे शब्द और अर्थ मिलकर के संपूर्ण काव्य का जो सौंदर्य है उसको बढ़ा रहे हैं, संपूर्ण संरचना में कुछ जोड़ रहे हैं दोनों मिलकर के। तब उन्होंने कहा है कि ये शब्द और अर्थ का परस्पर स्पर्धाधिरोह है, एक दूसरे से स्पर्धा करते हुए जैसे कविता की हर कोटि को वे ऊंचाइयां दे रहे हैं। इसलिए यह विशिष्ट साहित्य होता है। ये जो गठबंधन है, ये जो मैत्री है शब्द और अर्थ की, इसमें शब्द के भीतर जितनी कोटियां आती हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, शब्द गुण,
अर्थ गुण, शब्द और अर्थ के भीतर जितनी कोटियां आती हैं, वे सब कोटियां एक दूसरे से गठबंधन करके और संपूर्ण काव्य के सौंदर्य की अभिवृद्धि करती हैं। इसलिए फिर वक्रता की परिभाषा कुंतक ये करते हैं कि वक्रता विचित्र गुणालंकार संपदाम परस्परस स्पर्धाधिरोह। विचित्र जो गुण और अलंकार की संपत्तियां हैं, वे जैसे होड़ लगाते हुए ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं, अधिरोहण कर रही हैं। इस प्रकार से शब्द और अर्थ के स्वभाव का आशय कुंतक प्रकट करते हैं। तब कुल मिलाकर के कविता में जो वाक्य बनते हैं, महावाक्य वे बनते हैं, उनमें हर कोटि एक दूसरे से गठबंधन करते हुए सौंदर्य की अभिवृद्धि करती है। यही परस्पर स्पर्धाधिरोह है। हर शब्द अपने आगे आने वाले, अपने पहले आ चुके शब्द से गठबंधन करता है। हर अर्थ अपने पूर्ववर्ती अर्थ से और परवर्ती अर्थ से गठबंधन करते हुए ऊंचाइयों पर ले जाता है। तब तीन प्रक्रियाएं, इस प्रकार की जो संरचनाएं बनती हैं वक्रता के विन्यास की, उसकी कुंतक स्पष्ट करते हैं। जैसा कहा गया कि शब्द और अर्थ की अन्यून अनतिरिक्त मनोहारिणी अवस्थिति होती है। दोनों का ऐसी संरचना में व्यवस्थित हो जाना होता है जिसमें दोनों में एक भी दूसरे से किंचित भी घटकर नहीं होता, न बढ़कर के होता है, क्योंकि दोनों बराबरी से होड़ बंधकर काम करते हैं और बराबरी दोनों की रहती है। एक भी किंचित ऊपर चला जाएगा तो कुछ क्षति प्रतीत होगी। यह जो समग्र सौंदर्य है उसमें एक भी कुछ किंचित घट जाएगा तब भी किंचित क्षति हो सकती है। दूसरी बात उन तक जो बताते हैं कि शब्द और अर्थ तथा उससे बनने वाली काव्य की हर कोटि का परस्पर स्पर्धाधिरोह होता है। फिर सारी कोटियां एक दूसरे से स्पर्धा करती हैं। और तीसरी बात वे जो कहते हैं कि शब्द और अर्थ का अपने सजातियों से, शब्द का अन्य शब्दों से, अर्थ का अन्य अर्थों से मेल ऐसा होता है कि अद्वितीयता उसमें आ जाती है। यह वक्रोक्ति की व्याख्या कुंतक की दृष्टि से की जाती है। और प्रसिद्ध अभिधान व्यतिरेकिणी वक्रोक्ति इसलिए हो जाती है, जो भी भाषा हम बोलते हैं उससे कुछ व्यतिरिक्त हो जाती है, उसमें कुछ अलग बात आ जाती है। विचित्र अभिधा भी इसको कह सकते हैं। इसी को बंध, गुम्फ, भणिति शब्दों के द्वारा भी कहा जाता है। ये सब कोटियां शास्त्रीय विमर्श में पारिभाषिक शब्द बनाती हैं हमारे सौंदर्य शास्त्र के। पर शास्त्रों में जो उक्ति होती है और पूरे वाङ्मय में जो उक्ति होती है, उसकी दृष्टि से परमार्थ दर्शन में रामावतार शर्मा ने उक्ति पर विचार किया है। और उन्होंने स्वभावोक्ति, रूपक और अत्युक्ति, ये तीन भेद उक्ति के बतलाए। स्वभावोक्ति जो तथ्यात्मकता के साथ बयान करना, जैसा देखा है, जैसा समझा है, उसी रूप में भाषा में शब्दों से व्यक्त करना, किसी बात को, किसी दृश्य को, किसी प्रसंग को, स्वभावोक्ति होगी। उसी को रूपक की भाषा में कहा जाएगा, मेटाफोरिकल लैंग्वेज में कहा जाएगा तो रूपकोक्ति हो जाएगी। और अत्युक्ति कुछ और बड़ा चढ़ा कर के बात कही जाएगी तो ये अत्युक्ति हो जाएगी। रामावतार शर्मा का कहना है कि हमारे वेदों में, पुराणों में, कविताओं में, शास्त्रीय वाङ्मय में तीनों ही प्रकार की उक्तियों का प्रयोग होता आया है। इसलिए केवल कविता में ही स्वभावोक्ति, रूपक, अत्युक्ति होती हो ऐसा नहीं, और बोलचाल की भाषा में स्वभावोक्ति, रूपक और अत्युक्ति न होती हो ऐसा भी नहीं है। उदाहरण वे देते हैं कि तीन व्यक्तियों को भेजा गया कि अमुक उद्यान है, उसको देख करके आओ और हमको बताओ कि क्या है, कैसा है। तीनों जिसने भेजा है उसके पास आकर के वर्णन करते हैं। पहला कहता है कि मैंने उस उद्यान में सहस्त्रों वृक्षों को सहस्त्रों लताओं से वेष्टित देखा। हजारों लताएं थी, हजारों वृक्ष थे, लताएं पेड़ों से लिपटी हुई थी। ऐसा उसने देखा, जैसा देखा वैसा उसने बताया। दूसरा अपनी प्रतीति को अलग ढंग से कहता है,
वह कहता है कि मैंने सहस्रों तरु रूपी पुष्पों को लता रूपिणी सहस्रों महिलाओं के द्वारा आलिंगित देखा। ऐसा कह सकता है। लता नायिका पुरुष नायकान आलिंगन्ति स्म, ऐसा कुछ कह सकता है। और तीसरा कहता है कि मैंने सहस्रों पुरुषों को सहस्रों महिलाओं से आलिंगित देखा। वह रूपक में जो आरोप होता है उसको भी निरस्त कर देता है, अभेद पूरी तरह से एक ही को बताता है। जो दो रहते हैं रूपक में, जिसमें एक आरोप्यमाण और एक आरोप विषय होता है, उसमें से केवल एक को वह बताता है, वह आरोप्यमाण को केवल बताता है, अत्युक्ति कर देता है। इसी को अतिशयोक्ति निगिर्याध्यवसाना अतिशयोक्ति कहा है काव्य शास्त्र में। बोलचाल में भी हम यह कहते हैं कि किसी पुरुष को कोई नायिका लिपट करके आलिंगन कर रही है, ऐसा किसी लता को पेड़ से लिपटे हुए देख करके कह सकते हैं। लता रूपिणी नायिका वृक्ष का आलिंगन कर रही है, ऐसा भी कह सकते हैं। परमार्थ को तीनों ही लोग बता रहे हैं, जो वस्तु स्थिति है उसको तीनों ही लोग बता रहे हैं। पर एक स्वभावोक्ति में कह रहा है कि सहस्रों लताएं सहस्रों वृक्षों से लिपटी हुई मैंने देखी। दूसरा, लता रूपी नायिकाएं सहस्रों वृक्ष नायकों का आलिंगन कर रही थी, ऐसा मैंने देखा, रूपक की भाषा में कहता है। और तीसरा, मैंने सहस्रों रमणियों को सहस्रों पुरुषों का आलिंगन करते देखा, ऐसा कहता है। रामावतार शर्मा कहते हैं कि आधुनिक विज्ञान में और आधुनिक दर्शन के वाङ्मय में स्वभावोक्ति ही काम्य है, पर प्राचीन दार्शनिक वाङ्मय में और प्राचीन विचार प्रधान साहित्य में भी, वेदों और पुराणों में विशेष रूप से रूपकोक्ति और अत्युक्ति भी मिलती है। इसलिए जहाँ रूपकोक्ति है और अत्युक्ति है उसको समझना चाहिए। और यह रामावतार शर्मा कहते हैं कि विश्व के सभी देशों में प्राचीन काल में जो अभिव्यक्तियां होती रही हैं, उनमें रूपकोक्तिमय, अत्युक्तिमय तो स्वभावोक्तिमय तीनों प्रकार की अभिव्यक्तियां विचार प्रधान साहित्य में भी आती रही हैं। पर वे युग प्रवाह को तीन दृष्टियों से समझते हैं। वे कहते हैं कि रूपकोक्तिमय एक युग है, एक अत्युक्तिमय युग है और एक स्वभावोक्तिमय युग है। ये तीन युग हमारी अभिव्यक्ति प्रकार की दृष्टि से हमारी परंपरा में रहे हैं। विश्व के सभी देशों की परंपराओं में ये तीन युग चलते हैं, ऐसा रामावतार शर्मा कहते हैं। जो वेदों का युग है वह रूपकोक्ति का युग है, और पुराणों का जो युग है वेदों के पश्चात आता है वह अत्युक्ति का युग है। और हमारा समय स्वभावोक्ति का युग है, जिसमें हम तथ्यात्मक भाषा में जैसा वस्तु का स्वरूप है उसका उसी प्रकार से वर्णन करके बताते हैं। तब जिन पौराणिक कथाओं को हम शिशुओं के कौतुक की दृष्टि से सुनाते हैं, उनमें अत्युक्ति होने के कारण जिस तथ्य को कहा गया है उस अत्युक्ति को हटाकर तथ्य को समझना चाहिए। यह रामावतार शर्मा कहते हैं। वेदों में रूप रूपकात्मक भाषा और पुराणों में जो अतिशयोक्ति की भाषा है, उसके द्वारा जो मूल तत्व है उसको समझना चाहिए। ये उनकी प्रवृत्ति थी, उस युग में वो इसी प्रकार से कहते थे। तो उषा को वो देख करके वे कहते थे कि यह सरोवर में स्नान करते हुए कोई रमणी आ गई है उषा। यह रूपकोक्ति है। उषा यह सुंदर रमणी है जो कि सरोवर में स्नान करके तरोताजा होकर के निकली है। तब जो वैज्ञानिक तथ्य हैं और जो कॉस्मोलॉजी या ब्रह्मांड विज्ञान है, उसको भी वेदों के ऋषि और पुराणों के मुनि रूपकोक्ति की और अतिशयोक्ति की भाषा में बताते हैं। वे सूर्य में प्रजापति का रूपक रचते हैं, तो सूर्य प्रजापति है। विद्युत तो सूर्य में इस प्रकार के वे रूपक के द्वारा निरूपण करते हैं। उषा जो भोर की लालिमा है वो अहल्या के रूप में वर्णन की जाती है, उर्वशी के रूप में कहीं वर्णन की जाती है। और बाद में जो सिद्ध मुनियों के प्रवचन हैं पुराणों के, उनमें तो यह
अत्युक्ति की भाषा में वैज्ञानिक तथ्य हो सकते हैं, पर समस्त पुराणों में जहाँ-जहाँ अत्युक्ति है, वहाँ वैज्ञानिक तथ्य होंगे ही, यह आवश्यक नहीं है। इस दृष्टि से पुराणों में जो निहारिका, आकाश, सूर्य, ग्रह, तारे और ध्रुव प्रदेश आदि के वर्णन हैं, वे क्षीर सागर, विष्णु, ब्रह्मा, देवता, देवर्षि आदि के रूप में, इनके रूपक के द्वारा उनका वर्णन किया गया है। तो इनके रूपकों को खोलते हुए पुराणों के जो आख्यान हैं, उनकी व्याख्या रामावतार शर्मा करते हैं। और सूर्य ही ब्रह्मा है। सूर्य से सृष्टि होती है, सूर्य तपता है, उससे जीवन है, उससे प्राणियों की सृष्टि होती है, इसलिए ब्रह्मा सृष्टि करता है। तो ब्रह्मा का जहाँ जहाँ वर्णन है, वह सूर्य का वर्णन है। और ब्रह्मा का काल, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, उसमें कितने युग बीतते हैं, इसका जो वर्णन है। तो जो सूर्य हमारा है, वह जब तक गर्म रहेगा तब तक यह सृष्टि चलेगी, उसके बाद प्रलय हो जाएगी। यह तथ्य वहां पर कहा गया है। और अंड के विभाग के काल से लगा करके सूर्य के ताप की समाप्ति तक की अवधि जो है, वह महाकल्प इसलिए पुराणों ने कही है। उस अवधि को पुराणों ने महाकल्प कहा है। और आज जो गणित की गणना के द्वारा इस सृष्टि की आयु वैज्ञानिक निर्धारित करते हैं, लगभग वही सृष्टि की अवधि इस गणना के द्वारा भी निर्धारित पुराणकार करते हैं। स्वयं जन्म लेने के कारण सूर्य स्वयंभू है, ब्रह्मा भी स्वयंभू कहे गए हैं। और स्वयंभू ब्रह्मा या सूर्य के शीतल होने की अवधि इस प्रकार से महाकल्प है। और उस महाकल्प में जितने समय तक पृथ्वी आदि ग्रह अवस्थित हैं, तब तक स्वयंभू मनवंतर है। जितने समय तक ग्रह सौर अंड से निकलकर पृथक अवस्थित रहते हुए भी तपाए हुए पिंड के समान स्वयं प्रकाशित रहते हैं, उतना समय स्वारोचिष मनवंतर है। फिर ऊपरी परत पर ऊष्मा निकल जाने पर, पिठरों पर महोष्मा कम होते जाने पर, हमारे पृथ्वी जो ग्रह है, उसकी स्वयं प्रकाश की योग्यता से रहित होने पर, भगवान विवस्वान या सूर्य से आते प्रकाश से तपाए जाने पर वैवस्वत मनवंतर आता है। इस प्रकार से आगे चल करके मेरु पर बर्फ का गिरना प्रलय के रूप में वर्णित होता है। और केकयु मित्र यु प्रलय आदि नाम यादे इत्यादि सूत्र के द्वारा पाणिनि भी हिम प्रलय का संकेत करते हैं। इस प्रकार से पुराणों में और वेदों में रूपकोक्ति और पुराणों में अत्युक्ति का प्रयोग किया गया है। और इस रूप में रामावतार शर्मा उक्ति की व्याख्या पूरी हमारी दार्शनिक परंपरा और वाङ्मय की परंपरा के संदर्भ में करते हैं। यहीं तक आज का वक्तव्य रहने देते हैं, पर आगे यह जो उक्त विचार है, इस पर बात होती रहेगी। सभी को धन्यवाद। नमस्कार।